नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें। राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया जा चुका है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर यह चुनाव का ऐलान किया गया है और बिहार के भी इनमें 5 और झारखंड के 2 सीटों पर चुनाव होंगे। 10 जून को वोटिंग कराई जाएगी और 7 जुलाई को इन सभी का कार्यकाल खत्म होगा। तो यह बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। इनमें से 5 सीटें बिहार की है और 2 झारखंड की भी सीटें हैं। 10 जून को वोटिंग की प्रक्रिया की जाएगी और 7 जुलाई तक इन सभी मेंबर्स का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। 57 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें 5 सीटें बिहार की है और 2 सीटें झारखंड की भी है। 10 जून को चुनावी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। बता दें कि सभी जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 7 जुलाई तक का है, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद नए निर्वाचित सदस्य जो होंगे उनका कार्य शुरू हो जाएगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, चुनाव की घोषणा तो की जा चुकी है, अब आगे की प्रक्रिया क्या कुछ होगी? देखिए, यह चुनाव जो है बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्यसभा की कई प्रमुख जो सीटें हैं, जिस पर कई प्रमुख चेहरे हैं बिहार के सियासत के, उन तमाम लोगों की जो सदस्यता है वो समाप्त हो रही है और यह परंपरा रही है कि पहले ही समाप्त होने के पहले ही चुनाव करा ली जाती है और अब चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। और बिहार में इसको लेकर के कहीं न कहीं कहा जा सकता है सियासत तेज है। एक सीट जो महेंद्र प्रसाद के निधन के बाद खाली हुआ था, उसके लिए पहले ही घोषणा कर दी गई है और उसके बाद अब जो बाकी बिहार की जो 5 सीटें हैं उस पर भी, उसके लिए भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है और 10 जून तक इस चुनाव को संपन्न करा लेना है। और जो अभी भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस चुनाव के बाद अब बिहार की जो सियासी सरगर्मी है वो लगातार बढ़ने शुरू होगी। क्योंकि इसमें जदयू की बात करें तो जदयू की ओर से आरसीपी सिंह है, उधर दूसरी और आरजेडी की बात करें तो वहां मीसा भारती सहित कई लोग हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि काफी ये महत्वपूर्ण होगा और देखना होगा कि उनके जगहों पर जदयू में आरसीपी सिंह जाते हैं फिर से या नहीं, तेजस्वी यादव मीसा भारती के नाम पर कितनी सहमति देते हैं, आरजेडी में क्या चल रहा है, इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। अब जी शैलेंद्र, ये बातें तो आपने बताई, लेकिन इससे क्या किसी पार्टी को और भी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? कौन सी पार्टी को इस चुनाव में जीत के बाद और फायदा मिल सकता है? देखिए, संख्या बल के आधार पर यह चुनाव होना है। आमतौर पर यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत कम ही ऐसे मौके आए हैं जब इस पर वोटिंग होता है। आमतौर पर जो संख्या बल के हिसाब से ही चुनाव करा लिया जाता है। बीजेपी की सीट इसमें खाली हो रही है, जदयू की भी सीट खाली हो रही है और आरजेडी की भी सीट खाली हो रही है। तो कहा जा सकता है कि तमाम लोगों के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट होगा। जदयू में ये देखना होगा कि रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, मीसा भारती कंटिन्यू करती हैं कि नहीं। क्योंकि पिछली दफा भी जब मीसा भारती को राज्यसभा जाना था तो उसके पहले काफी सियासी चर्चाएं हुई थी और इस बार भी देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के नाम पर सहमति देते हैं। वाकई शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हम कुछ और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। अब देखिए कि किन राज्यसभा सांसदों को कार्यकाल जुलाई में उनका खत्म हो जा रहा है। ये सांसद है बीजेपी से गोपाल नारायण सिंह, बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे, जेडीयू से आरसीपी सिंह और जेडीयू से निलंबित किए जा चुके हैं शरद यादव। उनका कार्यकाल भी 7 जुलाई तक का था, लेकिन वो पहले ही निलंबित हो चुके हैं। उसके लिए भी 10 जून को चुनाव होंगे। वहीं आरजेडी से मीसा भारती का कार्यकाल भी 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो शरद यादव 7 जुलाई को इनका कार्यकाल खत्म होगा, राज्यसभा सांसद हैं ये। इसके अलावा मीसा भारती आरजेडी से हैं और इनका भी कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो जाएगा।
तो ये तमाम ऐसे सांसद हैं जिनका कार्यकाल अब खत्म होगा। गोपाल नारायण सिंह बीजेपी से हैं, राज्यसभा सांसद, इनका कार्यकाल भी अब खत्म होगा। सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा सांसद बीजेपी, इनका कार्यकाल भी 7 जुलाई तक का ही है। और वहीं आरसीपी सिंह जेडीयू से हैं और इनका कार्यकाल भी 7 जुलाई तक ही है और ये खत्म हो जाएगा। शरद यादव राज्यसभा सांसद हैं, इनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम ऐसे सांसद हैं जिनका कार्यकाल 7 जुलाई तक का ही है और ये अब इनका कार्यकाल खत्म होगा और इनकी जगह पर अब आगे चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, और क्या कुछ जानकारी मिल सकती है? जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अब ऐलान किया है 10 जून को जो चुनावी प्रक्रिया होगी वो कैसे पूरी की जाएगी? देखिए, आमतौर पर जैसा कि मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि सभी दलों की आपसी सहमति होती है और संख्या बल के आधार पर इस चुनाव को कराया जाता है। यहाँ तक यदि हम 5 सीटों की बात करें तो इसमें जो अभी फिलहाल संख्या बल दिखाई पड़ रही है उसमें 2 सीट राजद को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट जदयू को मिलता दिखाई दे रहा है। और बाद में आपसी क्या इन लोगों की सहमति होती है, क्या बातचीत होती है, उस आधार पर भी सीटें तय की जाती हैं। लेकिन फिलहाल जो संख्या बल के अनुसार जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है 5 सीटों में इस तरीके से बंटवारा हो सकता है। हालांकि चुनाव न हो इसकी जो गुंजाइश है वो ज्यादा है, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग की नौबत नहीं आए। हालांकि बिहार में वोटिंग भी हो चुका है चुनाव को लेकर के, लेकिन इस बार जो संख्या बल है उसके अनुसार से पहले तमाम लोग जो है, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जो सियासी गणित है वो बनाएंगे। और 5 में 2 आरजेडी, 2 बीजेपी और 1 जदयू के पास सीट जाने की संभावना है। और अब देखना होगा कि इन सीटों पर किन किन लोगों को भेजा जाता है। हालांकि यदि हम बात करें आरजेडी की तो मीसा भारती वहाँ एक प्रमुख चेहरा है, दूसरी ओर जदयू की बात करें तो आरसीपी सिंह प्रमुख चेहरा है। तो इन दोनों को लेकर के क्या चल रहा है दोनों दलों में, ये देखना होगा कि इन दोनों को कंटिन्यू किया जाता है कि नहीं किया जाता है। बीजेपी से बात कर ले तो गोपाल नारायण सिंह भी एक बड़े चेहरे हैं और अभी हाल के दिनों में गोपाल नारायण सिंह के इलाके में एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, वहां तमाम बीजेपी की जो दिग्गज है वो जुटे थे। तो कहीं ना कहीं उससे भी मैसेज देने की एक कोशिश की गई है। और शरद यादव का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। हालांकि शरद यादव पहले ही उनको निलंबित कर दिया गया था, तो अब ये सीट भी आरजेडी के पास जाता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण होगा, 5 सीटों पर चुनाव होना है जी। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, 10 जून को राज्यसभा की तमाम सीटों पर चुनाव होंगे। 7 जुलाई को तमाम सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनमें बिहार की 5 सीटें हैं और झारखंड की भी 2 सीटें हैं, जिसको लेकर चुनाव होने हैं और पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और देखिए, पटना सिटी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, युवक की हत्या को लेकर बवाल लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने अशोक राजपथ को जाम कर दिया है। कल्लू हत्याकांड के विरोध में यह हंगामा हो रहा है और शव के साथ ही चक्का जाम कर 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार लोग वहां पर जुटे हुए हैं, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन कल्लू हत्याकांड के विरोध में यह हंगामा लोगों का और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा। हमारा जाहिद होटल के पास जो बैठकी होता है उस बैठकी को खत्म कीजिए। और होटल को उठा कोई दूसरा कारोबार करवाइए। और दूसरी बात, कोरेस गुड्डू को उम्र कैद की सजा होना चाहिए और 50 लाख का हम लोग का जुर्माना है, क्योंकि लड़का 20,000 रुपया मेरा महीना कमाता था, स्कूटर का मेरा मिस्त्री था, समझा। अब कौन देगा पैसा उसका? लड़का लोग मारा, कौन गुड्डू, कोरेस गुड्डू है। इन लोगों की मांग था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो। हम लोग इसके के लिए प्रयत्नशील है, यथाशीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और देखिए, राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अनीसाबाद में लोगों का हंगामा देखने को मिला। हत्या के विरोध में यह हंगामा लोगों के द्वारा किया जा रहा है। विक्की पासवान की हत्या की गई है और इसी को लेकर बवाल
लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दोषियों को फांसी दी जाए, इसकी मांग लोग ने की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी है। टायर जलाए जा रहे हैं, विरोध अपना प्रकट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से उन्हें इंसाफ मिल सके, दोषियों को फांसी दी जाए। ये मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। अनीसाबाद की ये तस्वीर है जहां लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। मेरा भाई के मर्डर हो गया। कब मर्डर हुआ? पता नहीं, पुलिस बोलते कि 30 तारीख को मार दिया गया है। 29 तारीख को गायब हुआ था। पुलिस का रिपोर्ट है कि 30 तारीख को मार दिया गया है। लोगों को आज हम लोग को कोई बिना बुलाए हुए हम लोग पूछने गए थाना पे, तो फोटो दिखा रहा है कि भाई तुम्हारा मर गया। जो इंसिडेंट हुआ था उसका उद्भेदन भी कर दिया गया है और इनको जो है एग्जैक्टली जो है आई थिंक कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसको सॉर्ट आउट करवा दिया गया है। जो भी परिजन है उनको पता है, इंसाफ उनको दिला दिया गया है। वो जा रहे थाना अपना इशू सॉर्ट आउट करवा ले रहे जो भी प्रॉब्लम है। और देखिए, वैशाली से बड़ी खबर बता रहे हैं। छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद अपराधी फरार हो गया। महुआ के चक फतेह गांव की ये घटना है। दरअसल ये छात्रा कोचिंग से लौट रही थी और इसी दौरान ये पूरी वारदात हुई। गांधी चौक पर शव के साथ लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कोचिंग के एक छात्र पर ही शक है लोगों का और फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, जांच में जुटी हुई है। का आवाज हुआ, हम अपने घर पर भूसा रख रहे थे, जस्ट थोड़ा दूरी पर है। उसके बाद आवाज, एक बच्ची दौड़ के कहने गया कि चाचा गोली मार दिया। तो आज दौड़ के हम लोग उसको लड़का को पीछा कर रहे हैं। ठीक है, पीछा करने के बाद आगे मुरघटिया के आसपास मैजिक रुका हुआ है, उसी पर वो लड़का बैठ के वो भाग चला। उसके बाद हमको पता चला, मधौल गांव में घुसे तो घुसने के बाद पता चला कि यह गाड़ी जो था गोलू नाम वार्ड मेंबर का था। कोचिंग सेंटर में आते हुए एक 16 साल की लड़की को गोली मार दिया गया है। जो जानकारी मिली है कि उसी कोचिंग सेंटर का कोई लड़का था जो वहां से निकल चुका है, उसके द्वारा गोली मारी गई है। परिवार वालों का है कि उनकी अरेस्टिंग की जाए, कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई की जाए। कोचिंग सेंटर पे भी हम लोग पूछताछ करेंगे कि क्या सुरक्षा या क्या इस तरह की घटना क्यों हुई। बाकी है उस लड़के को हम लोग ने टीम गठित किया हुआ है। इंस्पेक्टर महुआ अंचल है, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी गई है। विधायक जी भी आए थे, तो पूरे परिवार को आश्वासन दिया गया। उस घर के लड़के के घर में रेड भी कराया गया है। लड़का भी फरार है। तत्काल उसकी मां को हम लोग पूछताछ के लिए लाए हैं। अब हमको पूरी उम्मीद है कि वो लड़का खुद सरेंडर कर देगा। और राजधानी पटना के विश्वेश्वरैया भवन में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड ने सचिवालय सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आलम यह है कि विश्वेश्वरैया भवन से सटी पीएचईडी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को काम करने में डर लगता है। न्यूज 18 ने जब पड़ताल की तो फायर सिस्टम से लेकर बिजली की वायरिंग तक का हाल बेहद खस्ता था। आप देखिए पीएचईडी डिपार्टमेंट में व्यवस्था की हकीकत। बुधवार को विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी थी और सब कुछ जलकर खाक में तब्दील हो गया। और थोड़ा रियलिटी टेस्ट करने के लिए हमारी टीम पहुंची है। विश्वेश्वरैया भवन से सटा हुआ पीएचईडी विभाग है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, और यहाँ पर जो फायर सिस्टम है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो फायर सिस्टम है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 2019 है। 2019 मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और जो फायर एक्सपर्ट है वो ये बताते हैं कि अगर इसका जो ये कांटा है अगर रेड पर चला जाता है तो ये एक्सपायर हो गया है। यानी शोभा के लिए फायर सिस्टम यहाँ जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। कल डीजी होमगार्ड और डीजी फायर ने कई सवाल खड़े किए थे सचिवालय के अंदर जो विभाग हैं वहाँ के केबल जो वायरिंग की गई है बिजली की उसको लेकर। और यहाँ थोड़ा देख लीजिए क्या स्थिति यहाँ पर बाबा आदम के ज़माने का यहाँ भी वायरिंग सिस्टम है। और वाकई में ये जो वायरिंग सिस्टम है इससे हर क्षण खतरा बना रहता है। इसी वायरिंग सिस्टम को लेकर शोभा अहोतकर ने कई सवाल खड़े किए थे और यहाँ पर इसी तरह का वायरिंग सिस्टम जो है वह तस्वीरों में नजर आ रहा है। और ऐसे में जोखिम में है जो सचिवालय कर्मी हैं। अच्छा, यहाँ जो फायर सिस्टम लगा हुआ है उसमें जो कांटा है वो रेड पर चला गया है, तो ये आप लोग खतरा महसूस नहीं करते हैं? यहाँ पर खतरा तो महसूस करवे कर, लेकिन इसको सुनने वाला कौन है? पुराना जो वायरिंग सिस्टम वो भी पुराना है, बहुत पुराना है। तो बहुत सिस्टम है, देखिए हम लोग इस नीचे बैठते तो जो कखने क्या होगा, हम लोग तो नीचे बैठे हुए हैं, इसमें क्या होगा कौन जानने की है। तो हम लोग तो जाल में पड़े हुए हैं। ये जो फायर सिस्टम है हाँ, ये 5 साल वैलिडिटी थी इसकी। नहीं, रेड पर चला गया है। ये जो फायर एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि अगर रेड पर चला जाए
तो वो इनवैलिड इधर है, ये रेड पर चला गया, ये रेड पर चला गया तब भवन को ये हम लोग ये लगाए। नहीं, ये क्यों लगा हुआ है जब ये काम नहीं कर रहा? लेटेस्ट है ये, तो ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पर? एक्स्ट्रा के लिए हम लोग रखे हुए तो ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। एक मिनट भाई साहब, ये काम कर रहा है आपका? ये काम कर रहा है, ये रिफिलिंग के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ बता दें आपको। देखिए तो बिल्कुल ये इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रिफिलिंग के लिए ये रखा हुआ है। जब ये काम नहीं कर रहा है तो ये रखने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है इसका? और दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि यह दुरुस्त हो जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 सचिवालय पटना। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहारा पर पटना हाईकोर्ट बेहद सख्त है। सुब्रत राय को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। जस्टिस संदीप कुमार का यह आदेश है कि कल आमने सामने ही सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुब्रत राय सहारा कोर्ट से बड़े नहीं हैं, यह कहना हाईकोर्ट का है। वो कौन है जो कोर्ट नहीं आ सकते? हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है और अंतरिम आवेदन खारिज भी कर दिया है। अगर वो नहीं आए तो उनके खिलाफ आदेश पारित होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुब्रत राय को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि पेश नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाने की बात तो सामने आई ही, और यह भी कहा गया है कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ आदेश पारित होगा। तो सुब्रत राय सहारा कोर्ट में से बड़े नहीं, ये स्टेटमेंट हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। वो कौन है जो कोर्ट नहीं आ सकते? हाईकोर्ट में ये बातें सामने आई और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर वो उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ आदेश पारित किया जाएगा। और विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने के बाद भी सिस्टम बेपरवाह है। बात टेक्नोलॉजी भवन की करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं है। न्यूज 18 की टीम ने जब इस भवन के पहले तल्ले का जायजा लिया तो सच्चाई बेहद चौंकाने वाली थी। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। कल सचिवालय के सबसे बड़े बिल्डिंग में लगी आग के बाद हम पहुंचे हैं सचिवालय के टेक्नोलॉजी भवन। यानी जो टेक्नोलॉजी भवन है उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो कितना फिट है और आग लगने को लेकर कितना अलर्ट पर है, ये हम जानेंगे। और चलते हैं सबसे पहले हम निचले तल्ले पर, जिसमें वरीय अधिकारी सबका चैम्बर है, कर्मचारी भी रहते हैं और आगंतुक भी आते हैं। तो सबसे पहले हम जो बाहरी प्रवेश द्वार है उसके अंदर हम आपको बरामदे की तस्वीर दिखाते हैं। कहीं पर आपको एक फायर सेफ्टी किट आपको नजर नहीं आ रहा होगा। आप देखिए किस तरह से बगल में विश्वेश्वरैया भवन है और वहीं पर आग लगी थी। इसके ठीक बगल में ये साइंस टेक्नोलॉजी बिल्डिंग है और देखिए आप कहीं पर आपको एक फायर सेफ्टी किट नजर नहीं आएगा। गजेंद्र कुमार मिश्र जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनका चैम्बर है। बगल में सीमा सिन्हा है, ये आपको लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। मोबिन अली अंसारी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर, उनका चैम्बर है। बगल में कर्मचारी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं उनका चैम्बर आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं पर आपको फायर सेफ्टी किट आपको नजर नहीं आ रहा। यानी अगर आग लग जाए तो फिलहाल बुझाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखेगा यहाँ पर। और देखिए आप कि तमाम जो कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरह से कहिए भगवान भरोसे ये बिल्डिंग है। जरा बात कर लेते हैं, कहाँ है किट, कहाँ है फायर सेफ्टी किट आप लोगों का? तो हम लोग को तो जानकारी नहीं है सर इस बात का। अच्छा, आग लग जाए अगर तो कैसे बुझाएंगे यहाँ पर? कुछ तो जानकारी लिए होंगे, यहाँ ड्यूटी करते हैं। नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है। कल कहीं आग लगी है आसपास? जी सर। कहाँ लगी है? विश्वेश्वरैया भवन में। कितना दूर है यहाँ से? और जस्ट बगल में है सर। बगल में। डर नहीं है? डर तो बिल्कुल है सर। धुएं की लपट और आग की लपट तो आपने देखी होगी। एकदम देखे हैं सर। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। कहाँ पर है आपके यहाँ? कहाँ आग लगे तो क्या कैसे बुझाइएगा? कुछ व्यवस्था है नहीं सर। कुछ दिखाइए व्यवस्था। यहाँ तो दिख नहीं रहा है फिलहाल। अच्छा, कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? दीपक हुआ सर। कुछ देखे हैं यहाँ आग बुझाने के लिए? नहीं, यहाँ पे तो नहीं देखे। आइए जरा थोड़ा आगे बढ़िए, कहीं मुझे दिखाइए कहाँ पर लगा हुआ है। ना, यहाँ पे तो नहीं, कहीं नहीं है। कैसे बुझाइएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए तो कैसे बुझाइएगा? व्यवस्था रहेगा तब ना बुझाएगा। कर्मचारी क्या कर सकते हैं? फायर सेफ्टी किट कहीं कहीं लगा हुआ था। कहाँ है? थोड़ा दिखा दीजिए, आप देखें तो नहीं है ना?
खाने दीजिए। चलिए, ये अधिकारी हैं, हालांकि ये अभी लंच कर रहे हैं, राजीव कुमार, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ यहाँ पर है, क्योंकि बगल में कल आग लगी थी और उसके बाद आग की लपट को हर किसी ने देखा था। एक डर बना हुआ है और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फायर सेफ्टी किट नहीं है। आप समझ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ये, और यहाँ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है और उसके लिए यहाँ से योजनाएं बनती है। सैकड़ों फाइलें यहाँ रहती है, बावजूद आग लग जाए तो बुझाने का कोई साधन नहीं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।